चलिए जी, अब हम बात करेंगे मोदी गिलानी मिलर एमएम अप्रोच में आ थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंस। ठीक है, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच एमएम कैसे याद रखोगे? इररिलेवेंस। तो बोलते हैं कि व्हाट डज एमएम से, मोदी गिलानी एंड मिलर एमएम आर्ग्यू दैट। क्या बोलते हैं भैया? आप पढ़ते हैं। बोलते हैं कि द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म, दैट इज हाउ मच डेट एन इक्विटी इट यूजेस, डज नॉट अफेक्ट इट्स टोटल वैल्यू और इट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, प्रोवाइडेड सर्टेन आइडियल कंडीशन एग्जिस्ट। ठीक है, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच एमएम अप्रोच क्या बोलता है कि बट डज एमएम सेज, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच एमएम आर्ग्यू दैट द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म, दैट इज हाउ मच डेट एंड इक्विटी इट यूजेस, डज नॉट अफेक्ट द टोटल वैल्यू और इट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रोवाइडेड सर्टेन आइडियल कंडीशन एग्जिस्ट। ठीक है, in short, it doesn't matter whether a company raises funds through debt or equity, the value of the firms remain the same. Okay. अब MM is based on these assumptions. Let's simplify the conditions under which MM theory works. Ideal world. assumptions देखो, पहला क्या बोल रहे हैं भैया? नो टैक्सेस। रियल वर्ल्ड में मीनिंग क्या है? दियर्स नो टैक्स ऑन प्रॉफिट। अच्छा, 100% पे आउट रेशियो, इसका मतलब है फर्म डिस्ट्रीब्यूट ऑल इट्स प्रॉफिट, नो रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, परफेक्ट इनटू इन्फो, रैशनल इन्वेस्टर एटसेट्रा। ठीक है जी, होमोजीनियस रिस्क क्लास, ऑल फर्म्स हैव सिमिलर रिस्क। ठीक है, इक्वल बोरोइंग टर्म्स, इन्वेस्टर कैन बोरो एट द सेम रेट एज फर्म्स। ठीक है, अब एम एम 3 प्रोपोजिशंस को सिंपल उसमें देखते हैं। तो भैया प्रोपोजिशन फर्स्ट क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंस। इसमें क्या है? स्टेटमेंट में बोला गया द वैल्यू ऑफ द फर्म, जिसको हम बी से दिखाते हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल के ओ आर नॉट अफेक्टेड बाय द कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है भैया? वेदर यू यूज 100% इक्विटी और मिक्स ऑफ अ डेट एंड इक्विटी, इट वॉन्ट चेंज द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, why? Because any benefit from the cheaper debt is cancelled out by high risk cost of equity increases. ठीक है जी, प्रपोजिशन सेकेंड हम इसका देखते हैं। तो बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीजेज विद लिवरेज। स्टेटमेंट में क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई इंक्रीजेज एज डेट इंक्रीजेज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। फॉर्मूला क्या है इसका? के ई इज इक्वल टू के ओ प्लस के ओ माइनस के डी इन टू डी अपॉन ई। वाई? As more debt is used, equity investor face more risk, so they demand higher returns. KE increases. ठीक है, प्रपोजिशन थर्ड में क्या है कि भैया फाइनेंसिंग मोड डजंट अफेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। द कट ऑफ रेट और रिटर्न नीडेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन हाउ इट्स फाइनेंस, डेट और इक्विटी। मीनिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर सेपरेट फ्रॉम फाइनेंसिंग डिसीजन। अच्छा, आर्बिट्रेज प्रोसेस में हम देखते हैं द बैकबोन ऑफ एमएम arbitrage explained simply. Let's say firm A uses 100% equity, firm B uses 60% equity and 40% debt. Both have same earnings. According to MM, if their values differ, investor will exploit the price gap by selling overpriced firm shares, buying underpriced firm shares. Result, price adjust and equalized due to this arbitrage. MM says this is why capital structure has no effect on value. ठीक है, समरी देख लेते हैं भैया इसकी। तो समरी में क्या है? समरी में है एस्पेक्ट्स और एमएम व्यू। टैक्सेस में वो बोल रहे थे नो टैक्सेस इन बेसिक वर्जन। ठीक है, डेट वर्सेस इक्विटी इररिलेवेंट टू फर्म वैल्यू। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ओ रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीजेस विद मोर डेट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इंडिपेंडेंट ऑफ फाइनेंसिंग। ठीक है, की कॉन्सेप्ट में क्या आ जाएगा? आर्बिट्रेज इक्वलाइजेज फर्म वैल्यू। रियल लाइफ एनालॉजी देखते हैं तो देखते हैं यू आर बाइंग टू आइडेंटिकल आइसक्रीम कोन्स एट 2 स्टॉल्स। ठीक है, वन सेल इट फॉर 20, अदर एट 15. यू आर नेचुरली बाय फ्रॉम 15 एंड अदर्स विल फॉलो, which increases demand. 50 stall rises price, decreases demand. 20 stall lower prices. Finally both sell at 17.5. equalization equal to arbitrage. Same logic MM uses for firm valuation. ठीक है, MCQ देख लेते हैं भैया। अब MCQ देखते हैं। MCQ मोदी गिलानी मिलर अप्रोच के MCQ देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू MM अप्रोच, कैपिटल स्ट्रक्चर इज
extremely important to increase value, completely irrelevant to value, a minor factor a cost, only affect cost of equity. तो MM के हिसाब से तो भैया completely irrelevant है. B. MM proposition first states that capital structure does not affect firm value or overall cost of capital. ठीक है. आगे हम देखते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज डेट ऑन कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर MM. कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिक्रीजेस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन सेम, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीजेस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बिकम जीरो. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज डेट ऑन कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर MM. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज डेट ऑन कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर MM. Cost of equity decreases, cost of equity remains same, cost of equity increases, cost of equity becomes zero, remain same होगा. यहाँ सी है. अच्छा, ये क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. अगर हम ज़्यादा डेप लेंगे तो मोर फाइनेंशियल रिस्क हो जाएगा, इक्वल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिमांड, मोर रिटर्न, तो के हमारे पास बढ़ जाएगा. अच्छा ठीक है. थर्ड में हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन assumption ऑफ MM अप्रोच. नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, नो टैक्स, अनइक्वल एक्सेस टू बोरोइंग, 100% डिविडेंड. सी होगा इसका. अनइक्वल एक्सेस टू बोरोइंग, अनइक्वल एक्सेस टू बोरोइंग. एक्सप्लेनेशन में क्या है, MM assumes investors can borrow at same terms as firms. Equal access is necessary. फिर हम देखते हैं कि which proposition of MM talks about investment decision being unaffected by financing. 1, 2, 3, none of these. तो शायद 1 होगा, नहीं थर्ड है. ओके, proposition third states that investment decision is independent of how the investment is financed. ठीक है. पांचवा देखते हैं. तो भैया पांचवे में क्या है, what is the central logic used in MM approach to explain capital structure irrelevance. What is the central logic used in MM approach to explain capital structure irrelevance. Efficient market hypothesis, arbitrage process, net present value या फिर amortization. Arbitrage process. MM says arbitrage between firms with different capital structure equalize firms values. ठीक है जी.